कल तक आप लोग सोच रहे थे कि सिर्फ रिच लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आज इस चीज़ को प्रूव करूँगा कि आप 1000 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग करने के लिए कोई बड़ा पैसा नहीं चाहिए, जैसे कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख। इतना बड़ा पैसा आपको इन्वेस्टिंग के लिए नहीं चाहिए। आप अपनी इन्वेस्टिंग 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ एक ही चीज़ की, डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन आपको चाहिए। उस डिसिप्लिन से आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें इन्वेस्टिंग जल्दी ही स्टार्ट क्यों करनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि इन्वेस्टिंग जो है वो मनी के दम पर नहीं होती, यानी कि जो हमारे पास पैसा है उसके ऊपर इन्वेस्टिंग नहीं होती। इन्वेस्टिंग होती है तो टाइम पर, यानी टाइम इक्वल टू मनी। यानी जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे इन्वेस्टिंग को, उतना ज़्यादा आपका पैसा बनेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1000 रुपये से पर मंथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, तो पर मंथ अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप ये चीज़ 10 साल के लिए करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 1,20,000। और आपका जो एवरेज एनुअल रिटर्न हम मान के चलते हैं 12%, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। वो हो जाएगा 2,40,000 रुपीज़। आपने इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए 1,20,000 रुपये, और आपकी जो रिटर्न है वो बन गई 2,40,000 रुपये, यानी 1,20,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए आप इसी को कंटिन्यू करते हुए 20 साल तक करते हो, और अगर आप इसको 20 साल के लिए करते हो तो आपकी वही रिटर्न हो जाएगी 10 लाख अबू, यानी 10 लाख से भी ऊपर आपका पैसा बन जाएगा। इसका मतलब जो आपने टाइम दिया, आपने मार्केट को टाइम दिया अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, कंपाउंड होने के लिए, इसीलिए वो पैसा इतना ग्रो किया। तो इसी तरह से आप अपने पैसे को टाइम के साथ बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पर करें जहाँ की हमें एवरेज रिटर्न 12% की मिल जाए। तो सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाएं। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन होता है, कहाँ होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। और दूसरी चीज़ है, आप डीमेट अकाउंट के अंदर आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? आपको करना है इंडेक्स फंड के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, और साथ में कुछ ETFs है उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दे दूँगा। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो न्यू इन्वेस्टर है वो कुछ गलतियाँ करते हैं। कुछ गलतियाँ जैसे, एक तो वो परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते हैं। परफेक्ट टाइम आपका कभी भी नहीं आता है। आपको अभी से स्मॉल इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, जब मार्केट में नए होते हैं तो वो अपनी जो इन्वेस्टिंग है या अपने जो पैसे हैं उनको जल्दी से डबल करना चाहते हैं। तो ऐसा मार्केट के अंदर कभी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ट्रेडिंग के अंदर ये हो सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि पोंजी स्कीम्स है उसमें ये हो सकता है, लेकिन मैं उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर बिलीव करता हूँ। तो आपको भी वही करना चाहिए। आपको इन दूसरी चीज़ों में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई भी रैंडम स्टॉक्स चुन लेते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसे किसी भी रैंडम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ, स्मार्ट तरीके के साथ अपने स्टॉक्स को चुनने हैं, अपने ETF को चुनना है, अपना जो इंडेक्स फंड है उनको चुनना है और उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और टाइम के साथ अपने पैसे को ग्रो करना है। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। वो जैसे ही मार्केट गिरता है और उनको पता नहीं डर लग जाता होगा, तो अपने पैसे को वो विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं मार्केट से। तो ऐसा भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आप अभी भी एक परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप अभी उस इंतज़ार को करना बंद करें और इसी हफ्ते अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाएं, और उसी डीमेट अकाउंट में एक इंडेक्स फंड चॉइस करें और उसमें 1000 रुपये की SIP से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और जब भी आपकी सैलरी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो तो उस इन्वेस्टमेंट को भी आप इंक्रीज करते चले जाएं, और कम से कम 5 से 10 साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहें। और अगर आप अभी भी एक सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो राइट टाइम अभी है।
फाइनेंस के अंदर अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो फिन क्लैरिस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।